बलराम भाई नमस्कार। मैं सुनील पूनिया झुंझुनू राजस्थान से। हमारे यहाँ पर सरसों गेहूँ और बस ज़्यादा ज़्यादा जो बो देते हैं यही फसल बोते हैं और इसमें ज़्यादा पैदावार नहीं है। एक साल खूब मेहनत करने के बावजूद यदि हम खाद बीज बुआई के पैसे निकालें तो 50,000 रुपये भी एक साल के नहीं बचते। यदि हम साल का महीने के हिसाब से एवरेज निकालें तो 12 चौक 48 यानी 4,000 रुपये लगभग। अब 4,000 रुपये में महीने में आदमी क्या खाएगा। अब मेरे परिवार संयुक्त परिवार है और मेरे पास परिवार में घर में 14 बंदे हैं हम। अब 14 आदमियों के लिए मैं एक नौकरी लगा हुआ हूँ, दिल्ली में सरकारी नौकरी करता हूँ। अब मैं अकेला खर्चा चला नहीं पाता उस चीज़ का, तो मैंने यूट्यूब देख रहा था। यूट्यूब देखते हुए मेरे को कई जगह कई अच्छे वीडियो देखे, उनमें सीखने को मिला कुछ नया करूं मैं भी। तो मुझे और तो कुछ मिला नहीं, मैंने सोचा कि पपीते की खेती करता हूं। फिर अब की बार मैंने पपीते लगाए भी हैं खेत में और उसमें फंगस रोग बहुत ज़्यादा आया। कारण था ज़्यादा गर्मी पड़ना, क्लाइमेट कंट्रोल किया नहीं, मैं आपसे पहले जुड़ा हुआ नहीं था इस वजह से। तो आपके कई वीडियो देखे, उन आपके वीडियो ने मुझे प्रभावित किया कि क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करना चाहिए, पौधे को कैसे लगाना चाहिए, 70-30 खेती, फिर उसमें बैक्टीरिया पैदा कैसे करना चाहिए। अब जैसे हम उसमें मल्चिंग करते हैं तो पौधे में नीचे नमी भी बनी रहती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, पौधा ज़्यादा गर्मी से ख़राब नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे आपसे सीखने को मिली और मेरे दिल में एक आपके प्रति उमंग सी जागी कि मैं बलराम भाई से जुड़ूं और कुछ सीखने को मिले मुझे। तो इस वजह से पपीते की खेती कर रहा हूं, आगे और भी करने की सोच रखी है और आपसे अच्छा सीखने को मिले। बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने की मिली हैं और मैं चाहता हूं मैं किसी व्यक्ति को जिस प्रकार आपका कार्य देखकर लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, उसी प्रकार मेरा कार्य देखकर लोग मेरे से प्रभावित हो, ना कि मेरी बातें सुनकर। इसलिए मैं सबसे पहले अपने खेत में करना चाहता हूँ, अपने खेत में अच्छा कर पाऊँ, उसके बाद लोग मुझे पूछे आके कि भाई हमें भी बताओ, मैं लोगों को भी बताऊँ। और दूसरा, जो हमारी नौकरी है वो इस प्रकार की है, ना सही टाइम पर खा सकते, ना पी सकते, ना सो सकते, पूरे दिन ड्यूटी करते हैं, फिर शाम को फ़ोन आता है भाई साहब आज आपकी नाइट भी है, फिर नाइट करने जाते हैं। तो थोड़ी नौकरी भी टफ़ है और दूसरा मेरे घर के हालात हैं, फिर पूरी ज़िंदगी भर परिवार वालों से दूर रहो, फिर पैसे कमा कर अकेले पैसे का क्या करें। वो बात मानते हैं, आज के टाइम पर पैसा कमाना भी मेरा एक मकसद है, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से पैसे कमाना। खेती वाला काम एक ऐसा काम है जो हम किसी को परेशान नहीं करते, किसी मजबूर नहीं करते, किसी आदमी को गलत तरीके से नहीं कमाते, किसी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाते। इसलिए खेती वाला मुझे काम अच्छा लगा। हम बचपन से खेती करते आ रहे हैं, बस अभी मुझे 10 साल हो गए नौकरी लगे हुए। और दूसरा, मैं प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहा हूं घर पर, आपकी तरह मेरे खेतों में करूं, मेरे खेतों के बाद में मैं कॉन्टैक्ट पर दूसरों के खेतों में खेती करूं, इस तरीके से अपना प्लेटफॉर्म वहाँ पे बढ़ाऊं। इसलिए भी मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। और कुछ हमारे भाई बंधु हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए या उनके नौकरी करना उनके नसीब में नहीं था, तो वो सोचते हैं कि भाई हम तो नौकरी नहीं लग पाए, खेती घाटे का सौदा है। तो मैं उनको भी कुछ नया करके दिखाना चाहता हूं कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, नौकरी वाले लोग भी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि हम अच्छे तरीके से करें तो बहुत मुनाफा होता है। यही चीज़ें सिखानी, यही कहीं पे कोई परेशानी आती है, कोई रोग आता है, फर्टिलाइज़र का नहीं पता कब कितना फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कब देना चाहिए, कौन सी अवस्था में, और सर्दी से फसल को कैसे बचाया जाए, गर्मी से कैसे बचाया जाए। हमारे तो यही प्रॉब्लम आती है जो भाई आपसे हमें सीखने को मिला। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे यदि मैं आपसे पहले जुड़ा हुआ होता तो मैं भी अपने खेत में मक्का लगाता या उसमें सन जो ढेंचा आपने बताया वो लगाता, तो मेरे प्लांट सारे परफेक्ट खड़े होते। मैंने 1500 प्लांट लगाए थे, अभी भी उसमें 900 प्लांट बचे हुए हैं, शायद 100-150 और भी ख़राब हो जाए।
और अब आगे मैंने सितंबर से 2000 प्लांट और लगाने की सोच रखी है पपीते के। हाँ, हमारी तरफ केले की खेती होती नहीं है, ज़मीन भी नहीं है इतनी अच्छी और मौसम भी नहीं है। फिर भी मैं बाद में अब एक बार मेरे पास पैसे